एक पार्टी जो सिर्फ 2 सीट से शुरू हुई और आज इंडिया की सबसे पावरफुल पार्टी बन चुकी है। आइए हिस्ट्री देखते हैं बीजेपी की। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई भारतीय जनसंघ। एम था कांग्रेस के अगेंस्ट एक नेशनलिस्ट पार्टी क्रिएट करना। जनसंघ को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 1960s और 70s में जनसंघ नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे ग्रो करने लगा। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट आया 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी में बहुत से अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और इसी इमरजेंसी ने अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिलाकर खड़ा कर दिया और सब ने मिलकर 1977 में बनाई जनता पार्टी। 1977 में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1971 में सरकार गिर गई और फिर आता है साल 6 अप्रैल 1980, जब बीजेपी बनी और उसके पहले प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी के आने के बाद और राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी स्पॉटलाइट में आ गई। 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के अंडर में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद से बीजेपी नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड होने लगी। 1996 में वाजपेयी सरकार आई, मगर वह सिर्फ 13 दिनों तक चल सकी। फाइनली 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी और अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। इसी दौरान भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए। 2004 में लोकसभा इलेक्शंस हुए, लेकिन बीजेपी हार गई और सरकार बनी कांग्रेस की और 10 साल यानी 2014 तक कांग्रेस सरकार रही। फिर आता है साल 2014, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया। इलेक्शंस में बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की और 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी ने 300 से भी ज़्यादा सीटें जीती और 2024 में तो नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के सपोर्टर्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और नेशनलिज्म की सक्सेस है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ वाले कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का मिसयूज़ हो रहा है। आप कमेंट्स में बताइए कि आप बीजेपी की सक्सेस को सपोर्ट करते हैं या अपोजिशन पार्टीज़ के साथ हैं। धन्यवाद।